अम्मा, मेरा बेटा मेरी मर्जी। ओफ, काश कि मुझे उस वक्त अकल आ जाती, मैं भी इसी तरह से बात करती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, शाम को शान की कॉल आई थी, अनीता आंटी ने मिलने के लिए बुलाया है। अरे इतनी अहम बात तुम अभी बता रही हो? अब वो टाइम अभी मिला ना। भाई वो क्यों मिलना चाहती है तुमसे? अकेले में क्या बात करनी है उसने तुमसे? ये क्या कम है कि वहां से बातचीत शुरू हो गई है? हाँ लेकिन अम्मा, अनीता बहुत मक्कार औरत है। अकेले में बुला के क्या बात करनी है उसने इससे? कौन कौन से राज उगल वाले हैं वो? अब कुछ बचा है? सब चीजें तो उनको बता दी हैं। और शान कह रहे थे कि उनका गुस्सा काफी ठंडा हो गया है। इंशाल्लाह ये मामला भी जल्दी हल हो जाएगा। आमीन। हाँ ठीक है, लेकिन मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे। बस कुछ ही दिन बाकी रह गए मेरी इद्दत खत्म होने में, उसके बाद का प्लान बनाना। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओगी मामला फिर खराब हो जाएगा, समझी तुम? हाँ, और उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है। हाँ तो फिर जाओ ना, मुझे बता ही क्यों रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ खाना खाओ। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है, मैंने लंच थोड़ा लेट किया था। ऐसा भी क्या खा लिया जो हमारे साथ बैठ के खाने में मजा नहीं आ रहा? चिकन पास्ता खाया था दादी। चलो भाई, तुमने ये खा लिया है तो जाओ फिर आराम करो। जितना आप अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, उससे कई ज्यादा नौशीन आंटी अपनी बेटी के लिए परेशान है। लड़के की गलती तो सोसाइटी माफ कर देती है, लेकिन क्या लड़की से गलती नहीं हो सकती? हमारी जुनेरा से भी गलती हुई है और उसे उसकी सजा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ऑनलाइन निकाह हुआ, उसके बाद उमैर एक्सीडेंट में मारा गया। वो दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो गई। नौशीन आंटी को लगा कि ये किस्मत का इशारा है, इसलिए उन्होंने निकाह के लिए हामी भर ली। शान, तुम्हें याद होगा निकाह से 2 दिन पहले जुनेरा की तुम्हारे पास कॉल आई थी और बिना कुछ कहे उसने कॉल कट कर दी थी। जी मुझे याद है। वो उस दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पे ही नौशीन आंटी आ गई और उन्होंने उसका फोन छीन लिया। उसके मरहूम बाप के नाम पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। कसूर तो नौशीन आंटी का है, गलती उनकी है। मैंने भी बहुत बार चाहा कि आपको हकीकत मालूम हो जाए, लेकिन नौशीन आंटी ने मेरी एक नहीं सुनी। गलती किसी की भी थी, सजा तो हमें मिली है ना। बदनामी तो हमारे खानदान की हुई, मेरे बेटे की हुई। मैंने आज तक मम्मी और डैड को इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। वो लिटरली 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में चले गए थे, फ़ोन तक ऑफ कर दिए थे।
आप लोगों ने फिजा असलम के किडनैपिंग के केस के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक है? आंटी, वो मेरी छोटी बहन है। उसका कसूर सिर्फ यही था कि सुल्तान की बदतमीजी करने पर उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। सुल्तान ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। जमाने ने बहुत तरह की बातें बनाई, उल्टा सीधा कहा। मेरे अम्मा बाबा बहुत परेशान रहे, लेकिन एक वक्त पे उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने जिंदगी दुनिया के साथ नहीं गुजारनी बल्कि अपनी बेटी के साथ गुजारनी है। इसलिए उन्होंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दी। आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ। जुनैरा मेरी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो। और उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे माफी ना मिल सके। अनीता, जुनैरा बहुत अच्छी बच्ची है, बस उससे गलती हो गई। जिस घर में भी जाएगी उस घर में उजाला कर देगी। तुम एक मौका तो देकर देखो। आंटी, शान, हमने अपनी सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता कायम रहे। आप लोग हमें बहुत पसंद हैं। हम नहीं चाहते कि ये किसी भी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो। बाकी आगे आप लोगों की जो मर्जी। शान, जाओ समीना से को चाय सर्व करें। आलिया, मुझे तुम अपने ससुराल में सबसे बेहतर लगी हो। मेरा दिल कहता है मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन क्या आंटी? बेटा, इतना मैस फैला है, इतना सब कुछ हो गया, थोड़ा टाइम तो लगेगा सब समेटने में। मैं खुद जुनेरा से मिलूंगी, देखूंगी, परखूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। अभी मेरी तरफ से हाँ या ना नहीं है। तुम्हारी बीवी ने सही से बात ही नहीं की होगी, वरना ये मामला सुलझ जाता। दादी वहाँ मौजूद थी और साथ थी, और दादी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ आलिया की वजह से इतनी भी बात की है, वरना वो शायद ये भी ना करते। मेरी इद्दत खत्म हो जाए तो मैं सबसे पहले वहां जाऊंगी और खुद जाके बात करूंगी। मैं हाथ जोड़ के अनीता से माफी मांग लूंगी। प्लीज मम्मी, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो लोग आपका नाम तक नहीं सुनना चाहते। कर दी ना अपनी बीवी वाली बात। मुझे ये बताओ, क्या खोल कर पिला दिया उसने तुम्हें कि तुम्हें हर मामले में अपनी माँ ही गलत दिखाई देती है? मम्मी, वहाँ जो भी बात हुई है ना, आलिया ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है। दादी गवाह है इस बात की। जाओ जाओ, बेटी की माँ हूं इसलिए इतना गिड़गिड़ा भी रही हूँ, वरना मैं तो पलट के देखती भी नहीं अनीता की तरफ। खैर, मैं आलिया से कहूंगा कि अगले हफ्ते दोबारा चक्कर लगाए वहाँ पे। जितना आना जाना लगा रहेगा, मिलना जुलना लगा रहेगा, काफी फर्क पड़ेगा उससे। ठीक हो जाएंगे वो लोग। काश काश तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। बाबा अगर जिंदा होते ना तो आज झूठ बोलकर आपको ये निकाह करने भी ना देते। मार दिया ना ताना अपनी दादी की तरह। मम्मी, बात ताने की नहीं है, बात सही और गलत की। और हम गलत हैं, ये आपको पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी थी उस वक्त। कहना क्या चाह रहे हो कि मैं फैसले कर नहीं सकती? मुझे कभी कोई ठीक फैसला करना ही नहीं आता। ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में किया है। अगर मैं मर गई ना तो मुझे पता है तुम्हारी बीवी उसे सर से उतार फेंकेगी। क्या हो गया है मम्मी आप? मैंने कौन सा आज तक अपना हक अदा नहीं किया? कौन से फर्ज से कोताही की है मैंने? बताएं।
और जिस आलिया को आप ताने दे रही हैं ना, वही आपकी बेटी की वकालत कर रही है वहां जाके। देखो वासे, अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी यही प्यारी बीवी कितने मजे से अपनी सच्चाई तुमसे छुपाए बैठी है। कौन सी सच्चाई? सुनने की हिम्मत है? मम्मी आप क्या बात कर रही हैं, खुल के बताएं। ये बताओ, तुम्हारी बीवी अब तक मां क्यों नहीं बन सकी? कैसा सवाल है मम्मी ये आपका? रोज रोज आप यही सवाल करती हैं मुझसे। जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब वो माँ बन जाएगी, खत्म हो गई बात। वो अब तक मां इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो मां बन ही नहीं सकती। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। वो अब तक मां इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो मां बन ही नहीं सकती। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस नींद आ रही है। आंटी ने कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ नहीं कहा मम्मी ने। ऐसा कैसे हो सकता है वासी? आई एम श्योर आंटी ने कुछ ना कुछ कहा है आपसे, तभी आपका मूड इतना खराब है। प्लीज मुझे बताएं क्या बात है। कुछ नहीं कहा मम्मी ने, बस यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। तुम सो जाओ प्लीज। वासी, इतने दिनों बाद हमें साथ बैठकर बातें करने का मौका मिला है। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। वेट कर रही थी कि आप आएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, और अब आपको नींद आ रही है। जेट लैग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, बात हुई। 2 घंटे की फ्लाइट थी, इसमें कैसा जेट लैग? मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाऊं? हाँ चला जाऊं दूसरे रूम में? वासे, आप अब तक फराज साहब की बात पर नाराज है ना? मैं आपको ये बात क्लियर कर चुकी हूँ। मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि आपका मूड खराब हो जाएगा और फिर आप मेरा ऑफिस छुड़वा देंगे, बस यही वजह थी और कोई बात नहीं थी। अरे मैं नाराज नहीं हूँ भाई, तुम लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है मुझे, थका हुआ हूं, सोना चाह रहा हूँ बस। बासी भूखा चला गया। मैंने उसको आवाज भी दी लेकिन उसने सुना ही नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ, कुछ खफा है क्या? जी दादी, उनका मूड बिल्कुल ठीक है।
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका मूड खराब होगा? ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे क्या, देखो शौहर को बगैर नाश्ते के कभी जाने नहीं देते, और तुम तो उसको पैक भी नहीं करके देती लंच। हालांकि शौहर को बहुत ख्याल रखना चाहिए। दादी वो एक्चुअली अपना लंच स्किप कर देते हैं, उन्हें आदत नहीं है लंच करने की। अगर ज़्यादा भूख लगती है तो सैलेड या फिर बारबेक्यू में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। लो भला ये क्या बात हुई, रोटी के बगैर किसी का पेट भरता है क्या? छोड़िए अम्मा, आजकल की लड़कियों को शौहर की परवाह कहाँ होती है। एक हम थे, हर वक्त शौहर के आगे पीछे घूमते थे, फिर भी शौहर के नखरे खत्म नहीं होते थे। और एक आजकल की लड़कियां कुछ ना करके भी छोटी उंगली पर नचाती हैं शौहरों को। तौबा है। बस कर दो, मैंने हया से ज्यादा जन मुरीद किसी को भी नहीं देखा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप सब तो हमेशा से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अब यहाँ हयात के पास था ही कौन मेरे अलावा। मेरी भी बात ना मानते तो और किसकी मानते वो। बस मेरा मुंह ना खुलवा तो बेहतर है। आप दोनों कंटिन्यू रखें, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? नाश्ता खत्म करो ना। और मेरी बात सुनो, जुनैरा को भी सवेरे उठने की आदत डालो। अगर वो ससुराल गई तो क्या इतनी ही देर में उठेगी? बुरी बात है ना? माँ, जब रुखसती हो जाएगी तो खुद ही आदत पड़ जाएगी उसे सुबह जागने की। आप लोग बिना से बात नहीं करके आए उन लोगों से। मेरी तो समझ में नहीं आता, उस चालाक लोमड़ी अनीता के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है। ऐसा करना, इद्दत खत्म होने के बाद तुम खुद चली जाना और उन लोगों से बात करके आ जाना। वो तो आलिया का एहसान मानो कि अनीता ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। तुम और मैं जाते ना तो बाहर से भगा देती। एहसान? बड़ी कोई नाशुक्री औरत हो तुम। खुद ही अकेले बैठ के नाश्ता करो। क्या मुसीबत है। जाते जाते कोई ना कोई कमेंट पास करना जरूरी होता है इनका। वैसे क्या तो ठीक रही है। मुझे जुनैरा के पास जाना चाहिए, उसकी भी खबर लेती हूँ। बहुत अपनी मनमानियां करने लगी है। जुनैरा, उठो, सुबह हो गई है।